SCS ऑनलाइन एटो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्याघ्रपति कथा के बारे में। यदि इस पाठ को आप लोग शुरू से अंत तक देख लिए तो आपको बहुत अच्छा तरह से व्याघ्रपति कहानी समझ में आ जाएगा। कहानी बहुत ही मज़ेदार है और एक बार यदि आप लोग देख लेते हैं तो फिर इसका एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और इस पाठ से कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेगा भी आगे वाला एग्जाम में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस पाठ में आप लोगों को बताएंगे किस तरह से लोभ में आकर मनुष्य अपने प्राणों को बर्बाद कर देते हैं, अपने प्राणों को नष्ट कर देते हैं। व्याघ्रपति कथा को नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछेगा कि व्याघ्रपति कथा को कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। याद रखिएगा, व्याघ्रपति कथा बच्चों से संबंधित कथा है, क्योंकि हितोपदेश एक ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ में बच्चों के खेल सामग्री या बच्चे को किस तरह चलना चाहिए उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसी हितोपदेश ग्रंथ से एक कहानी आप लोगों के भी सिलेबस में है जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो यह कहानी का जो सारांश है वो अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोगों को मुख्य रूप से सीखना है पथिक और बूढ़ा बाघ के बारे में। पथिक और बूढ़ा बाघ के बारे में। एक समय की बात है, एक बूढ़ा बाघ, क्या बोले, एक बूढ़ा बाघ एक हाथ में कंगन और एक हाथ में कुश लेकर जल में स्नान करके तालाब के किनारे बैठे थे। मतलब यह जो बूढ़ा बाघ है, यह जल में स्नान करके एक तालाब के किनारे एक हाथ में कंगन और दूसरे हाथ में कुश लिए बैठे थे और आते जाते हुए मुसाफिर को कह रहे थे, कंगन ले लो, कंगन ले लो। यह जो कंगन वह रखे थे अपने हाथ में, वह सोने का था। किसका था? सोने का कंगन। तो यहाँ से आपको यह भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सोने का कंगन कौन दान कर रहे थे? बूढ़ा बाघ। कौन दान कर रहे थे? बूढ़ा बाघ। तो जब यह चिल्ला रहे थे कि कंगन ले लो, कंगन ले लो, हम दानी हैं, हम दान करते हैं, तो उसी समय एक पथिक एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं। जब इस पथिक ने, यानी कि ब्राह्मण, पथिक का मतलब होता है ब्राह्मण, जब इस पथिक ने बाघ का आवाज सुना तो यह आश्चर्यचकित हो गया। इसलिए इन्होंने सोचा कि एक बाघ क्यों आखिर दान करेगा। इनको डर लगने लगा। इन्होंने सोचा कि हो सकता है वह एक दूसरे को उलझाने के चक्कर में या एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में ऐसा बोल रहा हो, पर नहीं, रियली में उसके पास कंगन था। पर इसको यह पता नहीं था, इस पति को यह पता नहीं था कि सच में उनके पास कंगन है। तब जब वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कंगन ले लो, कंगन ले लो, तो इस पथिक ने कहा कि कहाँ है कंगन आपके पास? तो उन्होंने दिखा दिया कंगन। तो इसका मन जो है धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित होने लगा, क्योंकि सोने का कंगन था। और याद रखिएगा, इस पाठ में आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि लोभ किस प्रकार किसी भी व्यक्ति को मनमोहित कर उसे पतन की ओर ले चल जाते हैं। और इसी पाठ में यह कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा हर एक काम करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हम जो काम करने वाले हैं वह हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और ऐसा काम कभी भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को अपने प्राणों का आहुति देना पड़े। तो इस पति को लगा कि यदि हमें वह कंगन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, हम बहुत धनवान बन जाएंगे। पर यह सोच रहे थे कि हो सकता है यह बूढ़ा बाघ हमको पकड़ने के लिए ऐसा
बात बोल रहे हो कि दान ले लो, कंगन ले लो, कंगन ले लो। पर इस पथिक ने पूछा कि आप दान क्यों कर रहे हैं? तो बूढ़ा बाघ धीरे स्वर में बोला, हम जब युवा थे तो उस समय हम बहुत सारे प्राणी की हत्या किए हैं। इतना प्राणी का हत्या किए, इतना हमने पाप किए कि उस पाप के कारण से हमारा परिवार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। हमारे परिवार में हमारे अलावा कोई भी जीवित नहीं बचा है। इसलिए हम पहले किए हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए आज हम सोने का कंगन दान कर रहे हैं। तो इनको लगा कि हो सकता है यह सही बोलता होगा, नहीं तो भला इस तरह से यहाँ पर कंगन काहे दान करता। तो इनको लगा कि दान ले लेना चाहिए। तो ये पति कहते हैं ठीक है, हमको कंगन दे दीजिए। कहा कि नहीं, हम बिना स्नान किए हुए व्यक्ति को दान तो देते ही नहीं है। क्या बोला कि बिना स्नान किए हुए व्यक्ति को हम दान नहीं देते हैं। तो इस पथिक ने सोचा स्नान किए हुए व्यक्ति को ही वह दान देता है, इसलिए यह भी बेचारा ने सोच लिया कि हमें तो दान लेना है, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ जाए। डर भी लग रहा था कि कहीं वह पकड़ न ले। तो बूढ़ा बाघ ने कहा कि आप डरिए मत, आराम से इस तालाब में, यह तालाब बनाए हैं आपको समझाने के लिए, आराम से इस तालाब में स्नान कर लीजिए और हम जो सोने का कंगन दान कर रहे हैं या आप दान ले लीजिए। तो यह पथिक तालाब में स्नान करने के लिए जैसे प्रवेश किया, इनको यह पता नहीं था कि तालाब के अंदर क्या है। तालाब के अंदर क्या है? जैसे आप भी कहीं सफर करते होंगे तो आप ऊपर से जब कहीं जल देखिएगा तालाब में, तो आप यह अनुभव नहीं कर सकते हैं कि अंदर में रियली में क्या होगा, वास्तविक में क्या होगा, कितना गहराई है। हालांकि गहराई नहीं था, लेकिन पानी के नीचे काफी मात्रा में कीचड़ था। यह बात केवल बूढ़ा बाघ को पता है। तो जैसे पथिक इस तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, वैसे ही इसका पैर कीचड़ में फंस गया। अब यह बेचारा पथिक इस तरह से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, पर वो सफल रहा बाहर निकलने में। तब बूढ़ा देखते हुए कहा कि आप शायद कीचड़ में फंस गए होंगे, आकर हम आपका मदद कर देते हैं, आकर हम आपका मदद कर देते हैं। यह धीरे धीरे चलकर इस पथिक के पास पहुंचा और हाथ इस तरह से बाघ ने बढ़ाया। तो इस बेचारा ने सोचा कि अब तो हमें बचा लेगा यह। जैसे वह भी बाहर निकलने का प्रयत्न किया, उतने में ही उसको पकड़ लिया और पकड़कर इस बेचारे पथिक का क्रिया का समाप्त कर दिया। मतलब यह कि इस पथिक को खा लिया। किसने? बूढ़ा बाघ ने। बूढ़ा बाघ का उद्देश्य मुख्य रूप से सोना का कंगन दान करना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था किसी तरह से अपने पेट को पालना है। तो आपको भी पता होगा कि कोई भी प्राणी अपने पेट को पालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि यह बूढ़ा था और इन्हें पता था कि हम चाह करके भी किसी प्राणी को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा जो चाल है, हमारे चाल से कई गुना चाल दूसरे जानवरों का अब हो गया है। कारण यह कि बूढ़ा बाघ अब इतना वृद्ध हो चुका था कि दौड़ कर शिकार नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि यदि हम यह रूप अपनाते हैं तो जरूर कोई न कोई लोभी व्यक्ति इसमें फंसेगा। वही हुआ। लोभी व्यक्ति जैसे ही बूढ़े बाघ के चपेट में आए, लोभी व्यक्ति जैसे ही बूढ़ा बाघ के बातों में उलझे, वैसे ही धीरे धीरे उलझाते गया और अंत में इसको कीचड़ में फंसने से मजबूर कर दिया और अंत में इन्होंने पकड़कर उसको आराम से खा लिया और पेट भी बेचारा का तो भर ही गया होगा। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा
कि व्याघ्रपति कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलता है, तो आप यह जरूर कहिएगा कि व्याघ्रपति कथा से हमें यह शिक्षा मिलता है कि कभी भी मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेना चाहिए जो कार्य हम करने वाले हैं उससे हमको फायदा होगा या हानि होगा। अक्सर करके लोग इस तरह के फायदा में उलझ जाते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद उसे बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा मनुष्य को कभी भी कम नहीं करना चाहिए जिससे आगे चलकर विपत्ति का सामना करना पड़े। तो हम आप लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग भी जो भी काम कीजिएगा थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि लोभ ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए कहा गया लोभ पापस कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। यदि यह पथिक लोभ नहीं करता तो शायद इसका मृत्यु नहीं होता। इस पाठ में नारायण पंडित यह सभी को बताने का प्रयास किया है कि कभी भी अविश्वासियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी अविश्वासियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास उसी पर करना चाहिए जो विश्वास करने योग्य हो। मतलब यह कि जिसके बारे में लगता हो कि शायद यह हमें धोखा दे सकता है उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह कभी भी बदल सकते हैं। और जो विश्वास करने योग्य हो केवल उसी पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों को यह कहना चाहेंगे कि आप जो भी काम करें थोड़ा सोच समझ करके करें। तो अब चलते हैं इस पाठ से जो मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करने। इसमें मुख्य रूप से पूछा जाएगा व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा को कौन से लिया गया है? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। व्याघ्रपति कथा में कौन लोभ में आ गए थे? एक पथिक। दान कौन कर रहा था? एक बूढ़ा बाघ। कंगन ले लो, कंगन ले लो, किसने करा था? बूढ़ा बाघ ने। किसके एक हाथ में कंगन दूसरे हाथ में कुश था? बाघ के हाथ में। कौन एक हाथ में कुश एक हाथ में कंगन लेकर एक तालाब के किनारे बैठा था? बाघ। लोभ ही क्या है? मृत्यु का कारण है। यदि व्याघ्रपति कथा का सारांश पूछे तो आप पूरा बात लिख दीजिएगा जो हम इसमें बताए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करके पहुंचाएं ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके।